7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत लंबे समय से भारतीयों की, विशेषकर युवा भारतीयों की, यंगस्टर्स की एक इच्छा थी, एक महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशन थी, एस्पिरेशन थी। क्या थी कि भाई भारत के जो ऐप्स हैं वो क्यों नहीं आ रहे। हमें चाइनीज़ ऐप्स दिख रहे हैं, हमें अमेरिकन ऐप्स और दुनिया भर के और बाहर के ऐप्स तो आ रहे हैं, हमारा कोई ऐसा एक ग्लोबल ऐप क्यों नहीं है। ये लगातार ये एक, हम कहें कि एक दुविधा दिखती थी, लोगों की शिकायत मिलती थी और ये कहते थे कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी अचानक प्रस्फुटन हुआ ज़ोहो का। ऐसा नहीं है कि ज़ोहो कोई एकदम से नई कंपनी है। ज़ोहो तो पुरानी इस्टेब्लिश कंपनी है, उसको इस्टेब्लिश अमेरिका में किया गया था। लेकिन श्रीधर वेम्बू जो उसके फाउंडर हैं, यानी जो मुख्य कर्ता धर्ता है, वैसे तो और भी को फाउंडर भी है, एक टॉनी थॉमस भी हैं उसमें, लेकिन जो मुख्य हैं उनके जो 88% उसका स्टॉक होल्ड करते हैं वो है श्रीधर वेम्बू। और श्रीधर वेम्बू जो थे वो तेनकाशी ज़िले के एक गांव में मलारमप्पई तो मलारमप्पई से आते हैं और वहीं वापस आके उन्होंने, और एक ये समझिए कि इवन एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली, उन्होंने वापस आके और वहाँ पर इस पूरे ज़ोहो को स्थापित करके, वहाँ ज़ोहो स्कूल चला के, वहीं से बच्चों को उठा के और उनको प्रोग्रामर बना के एक ऐसा नया उदाहरण प्रस्तुत किया जो कि निश्चित रूप से न केवल अनुकरणीय है, ऐसा एक उदाहरण है जिसको देख के लगता है कि भाई क्या इतना रिस्क भी कोई ले सकता है। और उसका परिणाम है कि आज उनकी जो मैसेजिंग ऐप है अरत्तई, वो इस समय नंबर 1 है सारे बड़े प्ले स्टोर्स में, विशेषकर एप्पल प्ले स्टोर में भी और आपके गूगल प्ले स्टोर में भी, दोनों में नंबर 1 है, एंड्रॉयड में एज वेल एज आईफोन में। और बाकी भी जो है वो आपके जो छोटे मोटे जो है उनमें भी सब में नंबर 1 पे चल रहा है। हर व्यक्ति अरत्तई डाउनलोड कर रहा है। यहाँ तक कि पिछले शुक्रवार का जो हमारे पास आंकड़ा है उसमें बता रहे हैं कि साहब कि एक दिन में 7.5 मिलियन डाउनलोड हुए। और डाउनलोड्स की संख्या यदि पिछले वर्ष से ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 300 टाइम्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। इसी तरह से ज़ोहो के दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा निश्चित रूप से अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने सबसे पहले ज़ोहो के प्रोडक्ट्स की संस्तुति की, उनका रिकमेंडेशन किया और ये कहा कि भाई हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर जाएंगे। ये प्रोडक्ट्स अभी हम माइक्रोसॉफ्ट के अडॉप्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन तो आप जानते हैं अश्विनी वैष्णव करते रहते हैं, तो अश्विनी वैष्णव प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पर करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब उन्होंने एक निश्चय किया और उसको सभी को बताया कि वो ज़ोहो पे शिफ्ट हो रहे हैं और प्रेजेंटेशंस भी जो ज़ोहो का प्रेजेंटेशन सूट है उसमें करेंगे, और किया भी उन्होंने। साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये कहा कि भाई हमें जो है वो अपना जो मैसेंजर्स हैं वो भी भारतीय रखने चाहिए, जिससे कि हमारा डेटा जो है वो दूसरी जगह ना जाए और वो डेटा को मोनेटाइज करके उसका दुरुपयोग ना कर सके। और उस क्यू से ज़ोहो का जो अरत्तई, जिसका कि तमिल में एक तमिल शब्द है अरत्तई,
और अरिताई का मतलब होता है चिट चैट या कैजुअल चैट, है ना, गप्पादी। वो सोर कर गया, नंबर 1 बन गया, और नंबर 1 बन गया। ऑफिस स्वीट्स जो है उनके वो बहुत तेज़ी से, अभी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को, जहाँ तक मेरे पास अभी तक आंकड़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ा तो नहीं है, लेकिन शीघ्र पछाड़ देंगे, शीघ्र पछाड़ देंगे। तो भाई इतना बड़ा एक ये कि चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे अधिक विरोध और सबसे अधिक मेल्ट डाउन भी कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है ना, विचित्र बात। यानी कोई भारतीय, कोई तमिल, वो आगे जा रहा है और उसका विरोध सबसे अधिक तमिलनाडु से हो रहा है। यहाँ हम उत्तर भारत में श्रीधर वेम्बू के प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अरिताई पे हम चैट ग्रुप्स स्टार्ट कर रहे हैं, अपने जो और दूसरे जो हमारे जो चैनल्स जो बने हुए हैं व्हाट्सएप इत्यादि पे, उनको शिफ्ट कर रहे हैं इधर, उसका प्रोसेस चालू है। और उधर तमिलनाडु में एक पूरी, तमिलनाडु वाले और कांग्रेस वाले भी, कांग्रेस वाले इसको कह रहे हैं कि साहब कि आपको किसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का आपको प्रचार नहीं करना चाहिए। भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है यार, भारत की कंपनी है, हम कहें कि साहब कि भारत की कंपनी से करो। यदि भारत की कंपनी में अकेला कोई वर्थवाइल चैट प्रोडक्ट जो है वो जोहो का है और जोहो का प्रचार कर रहे हैं, तो समस्या क्या हो रही तुम्हें? भाई तुम्हारे पास दूसरी कंपनी हो तो उसको इंडोर्स कर दो, हम उसको भी इंडोर्स कर देंगे। क्योंकि भारतीय कंपनियों ने, भाई साहब, ये तो मैं भी कहता रहा हूँ, कुछ और लोग भी कहते रहे हैं कि भारतीय कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं। वो तो मज़े से वो अपना काम चला रहे थे, आर्बिट्राज करके, वेज आर्बिट्राज करके, सस्ते में यहाँ से हायर करो और महंगा पर पर्सन आप उठाओ अमेरिका से। यहाँ पर आप हायर करो किसी को $50 पर डे में और $500 पर डे आप उसका वेज उठाओ। तो ये जो वेज आर्बिट्राज है, इस मॉडल पे बहुत सारे लोग चल रहे थे। और बाकी जहाँ तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, हमने सबने देखा है कि भाई इन्फोसिस ने इनकम टैक्स के साथ क्या किया। TCS का आज का जो टर्नओवर है वो है लगभग $118 बिलियन, और ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। इसी तरह से यदि बात करें हम इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस का इस समय मार्केट कैप जो है वो है लगभग $70 बिलियन, $70 बिलियन है। जोहो ने आज तक, यानी ये तो कहूँगा मैं कि श्रीधर वेम्बू ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो करते नहीं नॉर्मली। जोहो जैसी कंपनी जो है वो आज भी प्राइवेटली हेल्ड है, क्योंकि श्रीधर वेम्बू का साफ साफ कहना है कि साहब देखिए, हमारा फोकस जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है। यदि हम कंप्लायंस के चक्कर में पड़ गए, पब्लिक लिमिटेड हम बन जाएंगे। हम अगर पब्लिक लिमिटेड बने हैं तो निश्चित रूप से यदि आज जोहो का अगर फ्लोट किया जाए, स्टॉक IPO निकाला जाए आज जोहो का, तो वो इन्फोसिस और TCS के बराबर ही जाएगा और उनके बराबर ही उसका मार्केट वैल्यूएशन भी हो जाएगा। लेकिन श्रीधर वेम्बू अलग ही किस्म के कुछ संत प्रकृति के लगते हैं, मुझे संतोषी लगते हैं। उनका वो इंटरव्यू देखा था मैंने, तो वो कह रहे कि जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। वो उस भारतीय परंपरा के वाहक हैं जिसमें धर्म अर्थात कर्तव्य वो अधिकारों से बड़ा होता है। वो ऐसा लगता है कि उस भारतीय परंपरा के वाहक हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई कि संतोषम परमम धनम। तो वो अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं। अरिताई के बारे में वो कहते हैं कि भाई 5 साल पहले हमको किसी को उम्मीद ही नहीं थी। अब कहते हैं भैया काम किए जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन अचानक
अमेरिका ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सबका ध्यान इस तरफ केंद्रित हो गया कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है। इसके ऊपर बड़ी बहसबाजी भी हुई और लोगों ने इन्फोसिस को, टीसीएस को खरा खरा भी सुनाया, लेकिन अचानक ध्यान आया कि साहब कि एक है कंपनी जिसने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं और वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बल्कि रत्ताई तो मुझे व्हाट्सएप से बेटर लगता है। और जब लोग इतना उसको डाउनलोड करेंगे, जब उसका इतना प्रचार प्रसार होगा और उसके हिसाब से जब उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट आएगा तो और बेटर हो जाएगा। उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम। और ग्लोबल प्रोडक्ट बनेगा, वो ग्लोबल प्रोडक्ट बनेगा। कई लोगों को इसी में समस्या थी। जो मेल्टडाउन वाले थे उसमें मेल्टडाउन नंबर 1 था कि ये साहब ये क्या नाम है रत्ताई, ओहो, मतलब वाइवो मंजूर है, शियोमी मंजूर है और तरह तरह के अजीबो गरीब नाम जो हैं वो बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम बन के आते हैं। जैसे कार्स के नाम आते हैं, सब फैंसी नाम, पता नहीं किस भाषा का, कहाँ का, सब मंजूर है। लेकिन तमिल नाम जो है थोड़ा अजीब है। मैं नहीं कह रहा, सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु वाले ही कह रहे हैं। और तमिलनाडु वालों को तो एक और बड़ी समस्या है कि भाई एक बार जो है कहीं श्रीधर वेम्बू ने किसी आरएसएस का कोई कार्यक्रम था, वो उसमें भाग ले लिया था, तो आरएसएस के प्रोग्राम में भाग लेने से बहुत अछूत हो गए। कुछ तमिलनाडु वालों का पता चला है कि साहब कि वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, इसलिए तो ब्राह्मण का तो कोई भी काम किया हुआ सही हो ही नहीं सकता। ये तो निश्चित रूप से जो है वो द्रविडियन फिलॉसफी के अगेंस्ट है। ये जो डमील्स है ना, इनसे मुझे लगता है कि इनसे क्रेज़ी और इनसे अधिक विक्षिप्त कोई व्यक्तित्व तो हो नहीं सकता। ये पेरियार को महान मानते हैं। जैसे पेरियार जैसा एक कुलक्षणी व्यक्ति जिसने अपनी बच्ची से, अडॉप्टेड डॉटर से जिससे शादी कर ली हो, ऐसे व्यक्ति को ये अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसे लोगों से और आप क्या आशा कर सकते हैं। कांग्रेस वालों को मैंने बताया बड़ी दिक्कत है, और भी जो लेफ्ट वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत है। मतलब ये व्यक्ति, एक लेफ्ट वाले ख़ास तौर से, जो अपने पूरे जीवन भर अमेरिका को गाली देते रहे, उनके लिए एक भारतीय प्रोडक्ट, एक भारतीय कंपनी की सफलता जो है किसी अमेरिकन कंपनी को पछाड़ दिया, वो भारी द्वेष का कारण। क्या कहें ऐसे लोगों। कोई बात नहीं, ये मेल्टडाउन करते रहिए। जो हो नंबर 1 बन चुकी है कम से कम भारत में, और अगर हम सबसे अधिक हमारी जनसंख्या है पूरे विश्व में, यदि हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे तो विश्व में भी नंबर 1 बनेगी। श्रीधर वेम्बू को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।